हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको खरीदा गया है, मंगल भैया आपको पैसे भेजते हैं, भाई मैं कितनी बार बताऊं, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगी। जिसको जो मर्जी है बोलता रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ किसी के वीडियो को देख करके जो उस वीडियो में हो रहा है उसका रिएक्शन देना है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, आप बोलो या फिर वो बोले कुछ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरा जो काम है मैं अपना काम करती हूँ, काम करके चली जाती हूँ। आप लोगों को जो मर्जी है बोलते रहिए। मैं रिप्लाई भी नहीं अब करने वाली। अभी तक मैं रिप्लाई कर देती थी लेकिन अब नहीं करूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो हम शुरू करेंगे और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिवनंदिनी की बात है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई शिवनंदिनी की शादी है, 24 नवंबर को है और सभी लोग तैयारियों में जुटे हैं। घर की साफ सफाई भी हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। शिवनंदिनी पहुंच गई है अपने भैया भाभी के पास, मतलब गांव वाले घर पे। सब लोगों ने वही सोचा कि चलो अच्छा ही है, वहाँ गई है, उसकी केयर होगी। लेकिन इनकी भाभी ने वहाँ जाते ही एक काम पकड़ा दिया। भाई जो घर के बाहर के काम होते हैं, जैसे बगल की दुकान में जा करके सामान लाना हुआ, दूध लाना हुआ, मट्ठा लाना हुआ, क्योंकि भाई मट्ठा इनके घर में नहीं आता था। पहले शिवनंदिनी और कौशल्या रहती थी तो बाहर के काम वो लोग कर देती थी, क्योंकि इनके भैया के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। वो घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं और फिर वो खाने के टाइम पर ही आते हैं। तो भाई अब शिवनंदिनी आ गई है तो उनकी भाभी जी को आराम हो गया है कि भाई बाहर का काम अब ये कर देंगे। तो भाई बाहर जाने का मतलब ये होता है कि धूप में बाहर शिवनंदिनी जाएगी, जबकि इसी वजह से कहा गया था कि वो गांव वाले घर में रहेगी तो सेफ रहेगी, भाई थोड़ी केयर हो जाएगी। और नॉर्मली अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस लड़की की शादी होती है तो 1 महीने से उससे कोई भी काम नहीं कराते हैं, हाथ ना खराब हो जाए। भाई ये आज एक कमेंट आया, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती लेकिन हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और उन्होंने बोला कि आपको शिवनंदिनी से क्या प्रॉब्लम, ऐसा कौन सा काम करती है शिवनंदिनी जिससे उसके रंग में फ़र्क आ रहा है या बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो मुझे नहीं लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपके घर में आपकी वाइफ होंगी, आपकी बहन होंगी, उनसे आप ज़रूर पूछिएगा तो वो समझ सकती होंगी कि जब लड़की की शादी होती है तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है। भाई लड़के लोग नहीं समझ पाएंगे, ना ही आदमी समझ पाएंगे कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या क्या उसके लिए किया जाता है। भाई शहरों में तो बहुत कुछ किया जाता है, महीनों से पार्लर जाना शुरू हो जाता है, लेकिन गांव में माना कि पार्लर नहीं जा सकती हैं तो घर में ही उनकी केयर होती है। और ये एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर उसकी शादी 1 महीने बाद है तो थोड़ा सा उसे आराम दिया जाए। मैंने सिर्फ इसलिए वो वीडियो लास्ट वाला बनाया था, लेकिन शायद इनको समझ नहीं आया है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने दोबारा आपके लिए बताया कि भाई लड़कियों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब शिवनंदिनी वहाँ गई है और बाहर जाती है, फिर से धूप में जा रही है। इनकी भाभी ने कहा था कि भाई एक्स्ट्रा केयर करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। शिवनंदिनी अपना डेली की तरह जैसे वहाँ काम करती थी वैसे ही यहाँ भी झाड़ू लगाना। और एक चीज़ और, बहुत से लोगों ने कहा क्या शिवनंदिनी तेल लगा के रखती है क्या फेस में, क्योंकि उसका फेस माना कि डार्क कलर है थोड़ा, लेकिन एकदम शाइन करता रहता है, ऐसा लगता है जैसे उसने तेल लगा कर रखा है। तो भाई शिवनंदिनी अपनी केयर करो, बालों में मेहंदी वगैरह लगाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके बाल ग्रे हो रहे हैं जैसे कि लोगों ने कमेंट भी किया है, हमने भी देखा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी से आप ध्यान रखेंगी अपना तो अच्छा रहेगा, शादी तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें घर की भाभी लोग ही समझाती हैं या बड़ी बहनें हैं वो समझाती हैं। तो भाई इनकी जो बड़ी बहन है आरती, भाई वो अपने घर बनाने में ही लगी हैं। वो तो मुझे लग रहा है शादी वाले दिन ही आएंगी, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एंड टाइम पर उन्होंने घर बनवाना शुरू किया जब शादी का समय नज़दीक आ रहा है, और जब तक शादी आएगी तभी तक उनका घर का काम कंप्लीट होगा। अब रही बात कौशल्या की, भाई कौशल्या के लिए भी लोग कह रहे हैं कि पहले वो इतनी सुंदर लगती थी और वहाँ पर जाकर जिस तरह से वो काम कर रही है उसका रंग भी दबता जा रहा है, और वो अब अपनी बड़ी दीदी की तरह ही रहने लगी है, लापरवाह, अपना ध्यान नहीं देती। इनके घर में सबसे ज़्यादा समझदार कौशल्या ही लगती है, और उसकी बातें भी ठीक रहती हैं, जिस तरह से वो बात करती है, कैमरे में बात करना भी उसे आता है।
शिवनंदिनी की आवाज़ तो सुनाई ही नहीं देती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, वॉल्यूम बहुत फुल करना पड़ता है, तभी जा कर के उसकी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, इनकी भाभी तो भाई ठीक बोलती हैं और इनके भैया तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव को सुना सुना के बोलते हैं, लेकिन शिवनंदिनी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो आज भी इनके घर में भाई कढ़ी बनी और इनकी माँ के लिए खाना पैक किया गया, इनकी भाभी ने पैक किया था। तो लोगों ने कढ़ी के लिए भी बहुत कमेंट कर दिए, भाई इतनी गाढ़ी कढ़ी बना दी इन्होंने, ऐसे नहीं बनती है। सब ने अपने अपने टिप्स दे डाले हैं, लेकिन भाई जिसका जैसा स्वाद होता है, मैं इस पर नहीं कहूँगी, सबके घर का अलग अलग स्वाद होता है। कोई पतला खाता है, कोई बहुत ज़्यादा गाढ़ा खा लेता है, वो सबका टेस्ट है अलग अलग। जैसा भी इन्होंने बनाया होगा तो भाई इनके घर में ऐसा ही खाया जाता होगा, तो वैसा ही बना दिया इन्होंने। तो इनके यहाँ बहुत दिनों बाद कढ़ी बनी थी, इन्हें याद भी नहीं कि कढ़ी कब बनी थी, और ये भी नहीं पता भाई किस मौसम में, ये पूछ रही थी किस मौसम में कढ़ी खानी चाहिए। भाई जब मन होना चाहिए ना तभी खा लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मन करे तब बना कर खाओ। अब इनके घर में मट्ठा दूध होता नहीं है, बाहर से ही आता है। तो अब इनके पति देव, शिवांगी के पति देव तो लाने से रहे, उन्हें तो बाहर से ही घूमने से फुर्सत नहीं है। जिस तरह शिवांगी कह रही थी, भाई सुबह होते ही वो फ़ोन उठाएंगे, व्लॉग बनाते हुए पूरे गांव में घूम कर आएंगे। उनका कोई टाइम टेबल नहीं है कब वो घर आएंगे, कब खाना खाएंगे। शिवांगी इंतज़ार करती रहती है, कभी कभी तो भाई खा भी लेती है, क्योंकि अब जिसके पति ड्यूटी गए हैं तो वो खा लेती हैं घर में। भाई बोल के जाते हैं भाई सुबह वो खा कर गए, उसके बाद शाम को ही आएंगे। लेकिन इनके पति देव तो भाई घूमने की वजह से लेट हो जाते हैं, इस वजह से शिवांगी भाभी पहले खाना खा लेती हैं। लेकिन आज शिवनंदिनी ने भाई नहाया धोया था, ये देख करके अच्छा लगा कि यहाँ आने के बाद जैसे इनकी भाभी नहा लेती हैं, सुबह नहा धोकर पूजा करती हैं, तो वैसे ही आज शिवनंदिनी भी सुबह सुबह नहा लेती है। और अच्छा लगा कि साफ़ सफाई से रहना अच्छी बात है। और इनके भैया ने भी यही बात कही कि भाई सुबह नहा धो करके अच्छे से रहो, दूध पियो। दूध लेकर आए थे, उन्होंने कहा भाई दूध पियो और अपनी सेहत बनाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। मतलब अब 1 महीने में ये शिवनंदिनी की सेहत बना कर रहेंगे इनके भैया। जैसे कि बोल रहे थे कि भाई तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताओ। अब ये बोल रही थी कि एक क्रीम हम लगाते हैं, लेकिन वो तो हमेशा ही लगाते थे, लेकिन हमेशा तो लगाते हुए नहीं दिखी। जब इंगेजमेंट इनकी हुई थी गोद भराई, तब इन्होंने क्रीम लगाई थी, वो कुछ ज़्यादा ही वाइट वाइट लग रहा था, पता नहीं कौन सी क्रीम लगाई थी इन्होंने। तो इन्होंने कहा मेरे पास क्रीम है और वही क्रीम हम लगाते हैं। तो इनकी भाभी को अगर नहीं पता है तो बहुत सी ऐसी क्रीम हैं जो फेस पैक फ़िलहाल तो क्रीम नहीं, फेस पैक वगैरह यूज़ करें, और हो सके तो भाई पार्लर ले जाएं, फेशियल वगैरह करवा दें उनका, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं। साड़ी पहनना सिखा दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता शिवनंदिनी को साड़ी पहनना भी आता होगा। मतलब इनके गाँव वगैरह में तो साड़ी ही पहनी जाती है, जैसा कि हमने देखा है। आरती बहन भी साड़ी ही पहनती है अपनी ससुराल में। तो यहाँ पर कौशल्या का एक इमोशनल पार्ट था वीडियो का, वो भी हमने देखा। उसने कहा कि लड़कियां हमेशा पराए होती हैं। अभी जब तक शिवनंदिनी दीदी यहाँ पर थी तब तक तो हम कुछ भी कह देते थे या जो भी चीज़ें थी, लेकिन अब वो पराई हो जाएगी, शादी के बाद तो कुछ टाइम के लिए ही आया करेगी, तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इतना सब कुछ पता है, उसके बावजूद ये शिवनंदिनी के साथ नहीं रह पा रही हैं, क्योंकि घर वालों का प्रेशर है कि आरती बहन के पास रहो, और वहाँ पर उनके पापा भी हैं, आरती बहन भी बोल रही है। अब एक कमेंट आया था इनके भैया की लाइव में, जिसने ये बोला कि मंगल भैया एक बार आप जाइए आरती बहन के घर, वहाँ पर वीडियो बनाइए, जिससे हमें भी पता चले कि आप आरती बहन के घर जाते हैं। ये थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। भाई इनके जवाब ही थोड़ा अजीब होते हैं। ये बोलते हैं कि पापा और कौशल्या वहीं पर हैं, वीडियो वो बना रहे हैं, तो मतलब इनके जाने की क्या ज़रूरत है। ये हमेशा अवॉइड करते हैं वहाँ जाने से, वहाँ की कोई बात होती है, जैसा कि अक्सर हमने देखा है कमेंट बॉक्स पर भी कोई अगर बोलता है उसको ये उल्टा ही जवाब देते हैं, कभी भी सीधा जवाब नहीं देते। और प्रवचन देते समय तो भाई लगता है इनसे बड़ा ज्ञानी पुरुष तो इस दुनिया में ही कोई नहीं होगा। जैसे आज कहते हैं भाई नेता बनना है, लेकिन अब नेता बनेंगे कैसे बनेंगे। ये गांव में जो ये कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से, ये अपने दोस्तों यारों में पैसा बांटते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, किस लिए कि आगे चल के भाई प्रधान बनना है इनको। फिलहाल तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं बनना है, क्योंकि गांव में टावर लगवाना है, 5G का टावर नहीं है। तो इन्होंने कहा ये सारे काम तो सरकारी होते हैं, वो लोग करवाएंगे, नहीं तो जनता का। तो भाई आप जनता नहीं हो तो क्या हो। इन्होंने कहा जनता का काम है या फिर सरकारी काम है, तो जनता में तो आप भी आते हो।
आप ही कोशिश कर लो, इतने बड़े नेता अगर बन रहे हो तो ये कोशिश आप ही कर लो। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ अपने व्लॉग में प्रवचन ही देना होता है। ये बैठ करके प्रवचन देते हैं, अपनी बहन को भी प्रवचन ही देते हैं ऑन कैमरा। बैक कैमरा पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन ऑन कैमरा ये प्रवचन ही देते हैं। और इनकी पत्नी हैं जो कि अब ननद आ गई हैं, तो भाई उन्हें काफ़ी हेल्प मिल गई है काम करने में। फ़िलहाल आज शिवनंदिनी ज़्यादा काम करते हुए नहीं दिखी, उनकी भाभी ही कर रही थी, खाना वगैरह वही बना रही थी। घर पे आटा ही नहीं था भाई, ननद रानी गई, घर पे आटा ही ख़त्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई अब ये जाएंगे टिफ़िन देने के लिए माँ जी को, और उधर से ही माँ जी से आटा ले आएंगे। ये घर में गेहूँ वगैरह नहीं बनाती हैं, इनकी माँ जी ही बनाती हैं, और आटा वहीं से आता है, इकट्ठे सारा पिस जाता है और वहीं से आटा इनके लिए आ जाता है। वही एक छोटा सा डब्बा था, उसी में रखा था। लेकिन अब तो घर में 3 लोग हैं और प्लस मम्मी के लिए भी खाना, यानी कि इनकी माँ जी अब रोड वाले घर पर अकेली रह रही हैं। मतलब एक आदमी वहाँ अकेला ही रहेगा, कभी शिवनंदिनी रहती है अकेली, कभी उनकी माँ जी रहती हैं। अब लोगों के कहने की वजह से माँ जी ने शिवनंदिनी को यहाँ भेज तो दिया है, लेकिन अब उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हस्बैंड यानी कि मंगल के पापा भी आरती बहन के घर में हैं। तो माँ जी अकेली ही रहती हैं, दिन में भी रात में भी वो अकेली ही पूरे घर में रहती हैं। सोचने वाली बात है कि अभी तो आप बताते हो चोरी बहुत हो रही है, फिर अब क्या हुआ, माँ जी की कोई फिक्र नहीं है। अचानक से कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, फ़ोन भी ना मिला पाएँ तो क्या होगा। तो ये लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं और सोचते हैं यहाँ रहेंगी तो भाई प्रॉब्लम एक आ गई है तो भाई पूरी फैमिली क्यों नहीं रहती यहाँ पर, वहाँ ताला मार दो, यहाँ पर रहो भाई, मेन सामान ले आओ, बाकी ठीक है वहाँ पड़ा रहने दो। लेकिन सभी लोग अगर एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये हो रहा है जिसकी शादी है वही घर का काम करेगा, वही सारी चीज़ें करेगा, बाकी आराम करो सभी लोग। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपकी जो भी राय है अपनी बातें यहाँ रख सकते हैं, पर बेमतलब की बातें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और उनका रिप्लाई भी नहीं करूँगी। जिसका रिप्लाई करने वाला होगा मैं रिप्लाई भी करूँगी। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बातें करने आते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ निगेटिविटी ही फैलाने आते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर जगह वो सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरा काम ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग वीडियो देखने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गाली गलौज करें तो उसकी वजह से आप एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों की वजह से मैं इस तरह से गलत चीज़ें नहीं बोल सकती, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए